आज बरोज़ बुध मोरखा 10 जनवरी 2024 27 जमादिल उखरा 1445 दफ्तर जमीयत उलमा सुलेमानी चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, जिसमें शहर अज़ीज़ मालेगांव के तमाम न्यूज़ चैनल के एंकरों को याद किया गया है। और अहम तरीन बात यह है कि शहर अज़ीज़ मालेगांव ही नहीं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितनी मसाजिद हैं, जितने मदारिस हैं, इन मसाजिद की तामीर के लिए और मदारिस के पूरे साल के अखराजात के लिए और मदारिस को चलाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि चंदे की ज़रूरत इन मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदारान को पेश आती है। मसाजिद ये शायर इस्लाम में से है और मदारिस इस्लाम को और मज़हब इस्लाम को कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। चुनांचे जैसे ही माह शाबान और रमज़ान साया फ़गन होता है, जलवा अफरोज़ होता है, तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान से बहुत सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारान, मदारिस के सुदूर मोहतमीम उलमा और सुफ़रा बड़ी कसीर तादाद में उन इलाक़ों में जाते हैं जिन इलाक़ों में उनको चंदा फराहम किया जाता है, जहाँ से उन्हें तवक्को होती है और उनको उम्मीद होती है कि इन इलाक़ों से हमें अच्छी खासी तादाद में अतियात, सदक़ात और ज़कात की रकम मिल सकती है। तो मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में और बिलखुसूस बड़े शहरों में सुफ़रा रजब, शाबान और रमज़ान में आते हैं, जाते हैं। उसी की एक कड़ी शहर अज़ीज़ मालेगांव है। चूँकि यहाँ पर दीनदारी भी है, मसाजिद और मदारिस के नाम से ये शहर की शनाख्त है। उलमा, हुफ़्फ़ाज़, मुफ्तियान, कुर्रा और दीनदारी के एतबार से शहर अज़ीज़ मालेगांव सिर्फ़ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने, गोशे गोशे में जाना माना और पहचाना जाता है। इसीलिए सुफ़रा की बहुत बड़ी तादाद रजब, शाबान और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव के अंदर वारिद होती है। इन वारिदीन और सादिरीन से जमीयत उलमा सुलेमानी चौक हमेशा से अपना उसूल, ज़ाब्ता, कानून और कायदा बनाकर उनके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखती हैं कि इसको पढ़ लो, इसको देख लो, आप इस कैटेगरी के हो तो आपको जमीयत सुलेमानी चौक से तस्दीक दी जाएगी। चुनांचे उसमें जब ये शराइत जो इस तरफ है वो पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास अगर किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं होता है तो वो प्रूफ जमा करने की कोशिश करते हैं। हमारी शराइत में सबसे बुनियादी शराइत ये है कि हर सफ़ीर ये ऑनलाइन अपनी मस्जिद, अपने मदरसे को हमारी आँखों के सामने बताए। एक दूसरी बात, आने वाला सफ़ीर अपना आधार कार्ड पेश करे, वो जिस इलाके का है उस इलाके की शहरी, ज़िलाई, सूबाई जमीयत का लेटर पेड और तस्दीकनामा लेकर आए। ये हमारी अहम तरीन शराइत में से है जो बुनियादी शराइत कहलाती है। ज़ाहिर सी बात है कि शहरी, ज़िलाई और सूबाई जमीयत भी उनको खंगालती है, उसके बाद ही वो तस्दीक देती है। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों की तस्दीक और तहकीक और छानबीन करने के बाद फिर उसके बाद हम अपना आने वाले वारिदीन और सादिरीन सुफ़रा को जमीयत सुलेमानी चौक का तस्दीकनामा देते हैं। इसी के साथ साथ हमारे और भी बहुत सारी शराइत है। नंबर एक ये कि मस्जिद का चंदा अगर करना है आपको तो सुफ़रा से हमारी ये बहुत मुअद्दबाना गुजारिश हर साल होती है
कान में मस्जिद की तामीर और तोसी के लिए चंदे के लिए मालेगांव ना आए, जमियत सुलेमानी चौक के दफ्तर पर ना आए, इसलिए कि रजब और शाबान और रमज़ान में आम तौर से शहरियान का और ज़कात दहिंदगान का ये मिजाज होता है कि वो ज़कात निकालते हैं इन अय्याम में, इन महीनों के अंदर। तो अतियात जो है वो मसाजिद में चलती है और ज़कात और सदक़ात ये मदारिस में चलते हैं। किसी तरह का खल्त मल्त ना हो जाए। हमारी मसाजिद में जो अतिया इंतहाई पाकीज़ा पैसा लगना चाहिए, उसमें एक पैसा भी गलत ना लगने पाए, इसके लिए हत्तल इम्कान हमारी कोशिश ये होती है कि रजब शाबान रमज़ान में ये जो सुफ़रा आते हैं इनको इस बात का पाबंद किया जाता है कि आप मदारिस का तो चंदा कर सकते हैं इन महीनों में, मसाजिद का चंदा आप इन महीनों में ना कीजिए, इसलिए कि चंदा देने वाले वो क्या दे रहे हैं आप हर एक से तहकीक नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो कहीं आपको दिया हुआ पैसा वो अतिया ना हो, ज़कात हो और मस्जिद में लग जाए। इससे भी हत्तल इम्कान जमियत सुलेमानी चौक लोगों से परहेज़ करती है, करवाती है। इसी तरीके से आज से तकरीबन 4 साल कबल, 4.5 साल कबल जमियत उलमा सुलेमानी चौक का एक इंतहाई मुअक्कर वफ़द सूबे बिहार गया, क्योंकि माह शाबान और रमज़ान में अक्सर जो चंदा के लिए, चंदे की वसूलियाबी के लिए जो सुफ़रा आते हैं, इनमें यूपी बिहार के सुफ़रा की बहुत बड़ी तादाद होती है। और चूँकि ये यूपी और बिहार बहुत दूर दराज इलाक़ों में है, तो जमियत सुलेमानी चौक का एक 5 रुकनी वफ़द स्पेशल एक हफ्ते के लिए सूबे बिहार के 5 अज़ला में गया और तकरीबन 60 से लेकर 70 मदारिस का जायज़ा लिया, सर्वे किया और तहकीक की कि ये सुफ़रा जो हमारे पास माह रजब शाबान रमज़ान में आते हैं और तस्दीक हम इनको देते हैं, तो ये सूबे बिहार में फुला फुला इलाके के, फुला ज़िले के, शहर के, देहात के हैं, तो ये वाक़यतन और हकीकतन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनके यहाँ मतबख है, खाने पीने का नज़्म है, हॉस्टल है, पढ़ाई कहाँ तक हो रही है, इन तमाम तहकीकात के करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर ये जो शराइत है सुफ़रा के लिए, इसको बहुत तदरीजन और बहुत मुरत्तब और मुनज़्ज़म अंदाज में लिखा और ये उस वक्त से लेकर ताहाल जमियत सुलेमानी चौक के दफ्तर में भी लगी है। हर साल इसको व्हाट्सएप पे यूपी, बिहार, उड़ीसा और बहुत सारे सूबों के अंदर फैला दी जाती है, ताकि इसको देखकर सुफ़रा जो है आएँ और किसी तरह की बदनज़मी और किसी तरह के बोगस सफ़ीर हमारे यहाँ से तस्दीक न ले जाए। जमियत उलमा सुलेमानी चौक मालेगांव की ये तारीख़ रही है, अल्लाह का करम है, हम इस पर खुदावंद कुद्दूस का शुक्र बजा लाते हैं कि जब से जमियत सुलेमानी चौक ने तस्दीक दी है, आज तक एक भी सफ़ीर बोगस पकड़े नहीं गए, एक भी सफ़ीर की तस्दीक जमा नहीं की गई। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हमने जिनको भी तस्दीक दी है मुकम्मल छानबीन के साथ दी है। हमारे जितने भी कारिंदे कारकुनान जमियत सुलेमानी चौक के दफ्तर पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, बहुत हद तक उनके साथ जो है छानबीन का मामला होता है, लेकिन अदब और एहतराम को मलहूज़ रखते हैं। इन सुफ़रा में बहुत सारे अल्लाह के वली हैं, बहुत सारे अपने मसाजिद के चीफ़ ट्रस्टी हैं, मदारिस के मोहतमीम हैं, शेखुल हदीस हैं, पाए दर्जे के आलिम दीन और बुज़ुर्ग हैं। जमियत सुलेमानी चौक का ये वतीरा रहा है, देरीना रिवायत रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आने वाले तमाम सुफ़रा का हम चाय पानी और मौका बमौका जैसा भी उनका इस्तकबाल करना हो पड़ता है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अदब एहतराम के साथ छानबीन की मुकम्मल तहकीक के बाद उनको हम जो है तस्दीक देते हैं। किसी के मुताल्लिक अगर पता चलता है कि इनके पास ये प्रूफ नहीं है, ये कार्ड नहीं है, ये चीज़ नहीं है,
तो हम बहुत अदब एहतराम से उनसे माजरत कर लेते हैं कि भाई हम हमारे कानून कायदे उसूल ज़ाब्ते पर आप फिट नहीं हो रहे हो, इसलिए आपको जमीयत सुलेमानी चौक जो है तस्दीक नाम ही है इस चीज़ का कि आपके इस फेल इस काम की हम सदाकत दे रहे हैं, हम आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप अपने मिशन में अपने काम में सही हैं। और हमको जब पता नहीं है, आपके पास वो कागजात नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो हम किसी हालत में आपको तस्दीक नहीं देते। जमीयत सुलेमानी चौक ने जब से तस्दीक देना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक ऐसा बोगस सफ़ीर भी हमारी अपनी जमीयत से तस्दीक ले गया हो, कहीं पकड़ा गया हो, उससे बाज़पुर्स की गई हो, उसका पैसा जमा किया गया हो, या उसको दफ्तर जमीयत सुलेमानी चौक लाया गया हो, ऐसी कोई मिसाल आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर जमीयत सुलेमानी चौक की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये उसूल ज़वाबित जो हैं, जो तमाम के तमाम प्रिंट मीडिया अखबारात को भी हम इंशाअल्लाह जो है देंगे, और ये तमाम अखबारात के ज़िम्मेदारान और ये न्यूज़ चैनल के तमाम एंकर हजरात ये अभी हमसे मुखातब हैं, और ये सब के सब जो है इनको मैं बतलाता चलूँ कि ऑनलाइन मुआयना होता है, ठीक है। इसी तरीके से फ़ोटो और तस्दीकनामा गोशवारा मोहतमिम या ट्रस्टी के साथ सफ़ीर का फ़ोटो ज़रूरी होता है। ज़िला सूबे की जमीयत उलमा और किसी बड़े इदारे की जारी साल की तस्दीक लाना ये ज़रूरी है। हमने अगर साले गुज़िश्ता किसी को तस्दीक दी है, अब अगर वो इस साल आएगा तो पुरानी तस्दीक की ज़ेरॉक्स लेकर आता है, तब ही उसको इस साल तस्दीक मिलेगी। एक दूसरी चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने सुफरा आते हैं हम उनकी रसीद बुक चेक करते हैं। उनकी बहुत सारी रसीद बुकों में से एक रसीद बुक हम यहाँ पर जमा कर लेते हैं, इस वास्ते कि ये हमारी दी हुई शर्त के मुताबिक कि आप 8 दिन कर सकते हैं, आप 10 दिन कर सकते हैं, उस मुतय्यना तारीख के बाद वो यहाँ पर दफ्तर जमीयत सुलेमानी चौक पर रुजू हो, यहाँ आए, अपना बुक ले जाएं, और फिर उनकी वो जो दी हुई तस्दीक रहती है उसकी फ़ोटो कॉपी हम यहाँ पर रख लेते हैं। उन्होंने कितना चंदा किया, क्या उनके साथ हालात पेश आए, क्या मामला पेश आए, ये पूरी तहकीक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जमीयत सुलेमानी चौक के ज़िम्मेदारान इस तरीके से काम करते हैं। एक अहम तरीन चीज़ कि बहुत सारे सुफरा ऐसे भी हैं जो मदारिस के नाम पर या अपने ज़ाती कोई प्रॉब्लम के नाम पे चंदा करते हैं। इनके लिए भी आधार कार्ड जो है बहुत ज़रूरी करार दिया गया है, क्योंकि पता ये चला कि बहुत सारे गैर मुस्लिम भी मसाजिद में आकर चंदा कर लेते हैं। तो जमीयत अगर किसी को तस्दीक देती है, आधार कार्ड चेक करती है, उसका 2 अदद फ़ोटो जमा करती है, तब कहीं तस्दीक देती है। इसी तरीके से जिन मदारिस के अंदर हॉस्टल है उन्हीं को तस्दीक देती है। तो सालाना ऑडिट जो होती है, भाई आप कितना चंदा जमा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, उसका गोशवारा आमद व ख़र्च आप बताएं, उसका ऑडिट होता है कि नहीं होता, इन तमाम चीज़। इसी के साथ साथ मस्जिद हो या मदरसा, उसका बैंक का अकाउंट है, किसके नाम है, उसकी क्या तफसीलात है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इन तमाम सफ़रा को बताना ज़रूरी है। इसी तरीके से हमने 2021 के अंदर जो ये लगाया था उसूल ज़ाब्ता, उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ हमने ये लिखा था कि चंदा करना सवाब और नेकी का काम है। चाहे वो मस्जिद का चंदा हो, चाहे मदरसे का चंदा हो, सवाब और नेकी का काम है। लिहाजा बेईमानी और फराड से ऐसे नेक काम को दागदार ना करें। इसी एक लफ्ज़ से आप तमाम न्यूज़ एंकरों, अखबारी नुमाइंदों को हमारी ये समझ लीजिए कि शफ़ाफियत का पता चलेगा कि हम जितने भी ऐसे सुफरा हैं इनको इस बात का पाबंद करते हैं कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते किसी तरीके से भी आप इस चंदा करने वाले नेक अमल सवाब के काम को अपने किसी गलत काम, गलत हरकत की वजह से दागदार ना होने दें। इसी तरीके से ऐलान के मुताल्लिक भी हम लोग इनको समझाते हैं कि बहुत सारी मसाजिद में हो सकता है आपको ऐलान ना करने देंगे, अगर करने दें तो आप इंतहाई मुख्तसर ऐलान पूरे वक़ार के साथ करें, लेकिन ऐलान मुख्तसर हो, क्योंकि हर नमाज के बाद अगर ऐलान होता है तो एक तरीके की जो है आवाम को
तकलीफ़ होती है, इन सब चीज़ों का हम लोग जो है तो सुफरा को बहुत बहुत जो है उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक समझाते हैं। इसी तरीके से इन शराइत के अंदर हमने एक शर्त ये भी लिखी है कि क्योंकि जब ऐसे लोग आएंगे जो तकवा तहारत वाले हों, अल्लाह का डर खौफ खशियत उनके दिलों में है, तो यकीनन वो हर तरह के फ्रॉड, हर तरह के खुर्द बुर्दे से बचेंगे भी और पूरी ईमानदारी अमानतदारी से आई हुई रकम को मस्जिद या मदरसे के उसमें जमा भी करेंगे। इसलिए शहर अजीज़ मालेगांव की तमाम मसाजिद के अइम्मा किराम, ट्रस्टियान और इसी तरीके से शहर अजीज़ मालेगांव के तमाम ही सरमायादार और चंदा दहिंदगान से हम बड़े अदब व एहतराम से ये गुजारिश करते हैं कि जमियत सुलेमानी चौक की ये शनाख्त है और शफ़ाफियत का ये हाल है। अल्लाह का करम है कि यहाँ पर दी गई किसी भी तस्दीक को हमें कभी भी वापस लेने की नौबत नहीं आई है। ये जमियत उलमा सुलेमानी चौक की शनाख्त है। किसी के भी मुताल्लिक व्हाट्सएप पर अखबारात पर ये देने की नौबत, ये बतलाने की ज़रूरत नहीं पेश आई कि ये सफ़ीर बोगस है। अल्लाह का करम है, पहले से ही इतनी छानबीन हम कर लेते हैं कि कभी माजरत खाही हमारे मुक़द्दर में आ नहीं पाती। इसलिए शहर अजीज़ मालेगांव की तमाम मसाजिद के ट्रस्टियान भी, तमाम मसाजिद के अइम्मा किराम भी और जितने सरमायादार और चंदा दहिंदगान हैं जो बढ़ चढ़ कर रजब शाबान रमज़ान में मसाजिद मदारिस के नाम पे चंदा देते हैं और हत्तल इम्कान अपने अतियात सदक़ात ज़कात को मुस्तहिक़ीन और हक़दार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जमियत सुलेमानी चौक की दी हुई तस्दीक पर बेला किसी तहक़ीक़ के आप यकीन कर लें कि ये जमियत सुलेमानी चौक की तस्दीक है। इन्होंने बहुत तहक़ीक़ करने के बाद ही तस्दीक दी है, अब मज़ीद तहक़ीक़ की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जितने भी अखबारी नुमाइंदे हैं, न्यूज़ चैनल के एंकर हैं, इन तमाम लोगों के माध्यम से जमियत सुलेमानी चौक के ये तमाम ओहदेदारान, कलीदी ज़िम्मेदारान, ये सब के सब तशरीफ़ फरमा हैं, जिसमें शहर अजीज़ मालेगांव के भी ओहदेदारान हैं और पूरे ज़िला नासिक की जमियत को चलाने वाले भी ओहदेदारान हैं। ये सब के सब आपके रूबरू बैठे हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, तस्दीक के नाम पे अल्लाह का करम है, हम मुकम्मल जांच पड़ताल तहकीक के बाद ही तस्दीक देते हैं। आप इत्मीनान रखें। कुछ और बातें रह गई होगी तो जमियत उलमा ज़िला नासिक के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जमाल नासिर अय्यूबी साहब जो मेरे बाजू में बैठे हैं, वो आपके सामने शहरियान मालेगांव, पूरे ज़िला नासिक के बाशिंदगान, चंदा दहिंदगान, अइम्मा किराम, ट्रस्टियान के सामने वो भी इंशाअल्लाह कुछ न कुछ बात और मारूज़ात आप हज़रात के सामने। जमियत के बुनियादी मकासद के तहत कौम मिल्लत की खिदमत करती आ रही है और सिर्फ़ रमज़ान मुबारक में सुफ़रा को तस्दीक ही जारी नहीं करती, बल्कि पूरे शहर के मसाइल को हल करने के लिए और दीगर जगहों पे इस्लाह मुआशरा के काम करने के लिए जमियत उलमा हर वक्त तैयार रहती है और सारे काम को अंजाम देती रहती है। खानका हो, कब्रस्तान हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, इसकी हिफाजत करना जमियत उलमा के बुनियादी मकासद में से है। इसीलिए पूरे मुल्क के मदारिस माली ताउन के एतबार से मुसलमानों के दर पर जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान माली एतबार से ज़कात और सदक़ात दे करके मदारिस के निज़ाम को मुस्तहकम और मज़बूत बनाता है। इसीलिए रमज़ान में सुफ़रा की तादाद ज़्यादा होती है, लोग मालेगांव का रुख करते हैं। मालेगांव में आने के बाद जमियत उलमा सुलेमानी चौक पर जिन अहबाब को जमीयत तस्दीक देने के लिए मुकर्रर करती हैं, वो अहबाब बाकायदा ट्रेनिंग मरकज़ी दिल्ली जो जमियत उलमा है वहाँ से हासिल करती है। उसके बाद यहाँ बैठ कर के उसकी तहक़ीक़ और तफ्तीश करती है और यकीन जानिए जितने दिन वो तस्दीक देते हैं फ़ी सबीलिल्लाह बेला मुआवज़ा, किसी से कोई तकाज़ा किए बग़ैर यहाँ से तस्दीक जारी की जाती है। सुफ़रा से कोई चीज़ की मतलब जो है तो
इस तरीके की बेइज्जती वाली बात नहीं की जाती। उनका अदब एहतराम करते हुए सबसे पहले पूछा जाता है आपके मदरसे का फ़ोटो बताओ, आप ऑनलाइन जो है तो हमको मदरसे की जगह बताओ, मतबख बताओ, बच्चे बताओ, कितने सामान हैं, क्या निज़ाम है, और मदरसे का बोर्ड बताओ। ज़ाती जगह तो नहीं है, ज़ाती मतलब मदरसे को जो है तो ख़ुद तो नहीं चला रहे, इसलिए मोहतमिम का, ट्रस्टियों का, सबका नंबर ऑनलाइन देखा जाता है। उसके बाद बच्चे कितने पढ़ते हैं, कहाँ तक तालीम है, कहाँ तक दर्जात है, और कितने खाने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, इन सबों को देखने के बाद ये भी देखा जाता है कि मदरसे का बैंक अकाउंट नंबर है या नहीं, मदरसा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, और मदरसे के अंदर आप जो काम कर रहे हो तो आप सफ़ीर हो, मुदर्रिस हो, मोहतमिम हो, शेखुल हदीस हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और इसी के साथ साथ पूरा साल यहाँ पर पूरा सुफ़राए किराम के लिए ज़रूरी हिदायत लिखी हुई है और इसी के मुताबिक सारे काम अंजाम दिए जाते हैं। लिहाजा तमाम आइम्मा मसाजिद पूरे शहर के और अहलियान शहर से जो मुखय्यर हज़रात है उनसे जमीयतुल उलमा सुलेमानी चौक दर्दमंदाना अपील करती है कि आप जमीयत की तस्दीक को देख करके पूरा एतमाद करे और आँख बंद करके उनको जो है तो चंदे की इजाज़त दे, मदरसे का माली ताउन करे। मदरसा इस्लाम के किले हैं, उसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसलिए जमीयतुल उलमा सुलेमानी चौक आइंदा 5 रजब से तस्दीक़ात को जारी कर रहा है, इसलिए तमाम मदारिस वाले इस बात को जहन में रखें। अल्लाह ताला आप तमाम के यहाँ जमा होने को कबूल फ़रमाए, मदारिस और मसाजिद की हिफाजत फ़रमाए और दारैन में सुरखरुई